बानी पीटीआई के खिलाफ टीरियन केस नाकाबिले समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने 2 जजेस का सुनाया जाने वाला फैसला दुरुस्त करार दे दिया। 2 जजेस दरखास्त नाकाबिले समाअत करार दे चुके हैं। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का वकील हामिद अली शाह से इस्तफसार। फैसला देखकर ही अदालत की मुआवनत कर सकता हूं। वकील हामिद अली शाह का जवाब, 2 या 3 हफ्ते की तारीख दे दें। दरखास्त गुजार के वकील की इस्तदा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि जब 2 जजेस दरखास्त नाकाबिले समाअत करार दे चुके तो कैसे तारीख दे सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की यकीन दहानी करवा दी। जिम्मेदारी लेता हूं, अहमद फरहाद को रिकवर करेंगे। अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान। अटॉर्नी जनरल ने सेक्रेटरी दिफा की जानिब से रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। आपने यकीनी बनाना है कि इस्लामाबाद से कोई बंदा उठाया नहीं जाएगा। अगर रिकवर नहीं होगा तो ये रियासत की नाकामी होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। अदालत ने 24 मई तक के लिए अटॉर्नी जनरल को वक्त दे दिया। पाकिस्तान ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी जैसा मुखलिस और भाइयों जैसा दोस्त खो दिया। पूरी पाकिस्तानी कौम गम की घड़ी में ईरान के साथ खड़ी है। ईरानी सदर और उनके रुफाका के इंतकाल पर कौम गम में बराबर की शरीक है। इब्राहिम रईसी का दौरा पाकिस्तान इंतहाई शानदार और तारीखी था। दौरे पर 2 तरफा तिजारती हजम 10 अरब तक ले जाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल। विफाकी काबीना के इजलास में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर खारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और उनके रुफाका के हेलीकॉप्टर हादसे में शहादत पर ताज़ियती करारदाद मंजूर। हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके रुफाका की वफात पर ईरान में 5 रोज़ा सोग। मुल्क भर में ताज़ियती इज्तिमात। इब्राहिम रईसी और रुफाका की तजहीज़ व तकफीन का तब्रेज़ से आगाज़। मैयतों को तब्रेज़ से तेहरान मुंतकिल किया जाएगा। जामहक अफराद की नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की जाएगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। इब्राहिम रईसी की तदफीन आबाई शहर मशहद में होगी। आलमी बरादरी उबूरी अफगान हुकूमत से बात करे। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। अफगानिस्तान में अमन बहुत ज़रूरी है। दहशतगर्दी दुनिया भर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। शंघाई ताउन तंजीम गजा में इस्राइली बर्बरियत की मजम्मत करे। वजीर खारिजा इसहाक डार का शंघाई ताउन तंजीम में वज़राए खारिजा की काउंसिल के इजलास से खिताब। निगरान दौरे हुकूमत में गंदम दरामद करने का स्कैंडल। हुकूमत ने सरप्लस गंदम इम्पोर्ट करने के जिम्मेदारों का तयन कर लिया। विफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरों को मुअत्तल करने की मंजूरी। साबिक विफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई। साबिक डीजी प्लांट प्रोटेक्शन AD आबिद और फूड सिक्योरिटी कमिश्नर 1 डॉक्टर वसीम, डायरेक्टर सुहेल को भी मुअत्तल करने की मंजूरी। वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। जिम्मेदार अफसरों पर नाकिस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने का चार्ज लगाया गया। सरप्लस गंदम इम्पोर्ट से मुल्क में गंदम की मार्केट क्रैश कर गई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। मुआशी टीम ने आलमी मालियाती इदारे के साथ मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क शेयर कर दिया। IMF का आइंदा माली साल GDP ग्रोथ 3.5% तक रहने का तखमीना। वजारत खजाना की शरह नमू का हदफ 3.7% तजवीज़। IMF का महंगाई का तखमीना 12.7%। वजारत खजाना का 11.8% तजवीज़। कर्जों पर सूद कीमत में 9,700 अरब से जायद खर्च होने का इम्कान। बरामदात और तरसीलात ज़र से 61 अरब डॉलर से जायद का ज़र मुबादला हासिल होने का इम्कान। आइंदा माली साल मुल्क की बरामदात का हदफ 32.7 अरब डॉलर रखने की तजवीज़। वजारत खजाना का दरामदात का तखमीना 58 अरब डॉलर जबकि IMF का 61 अरब डॉलर है। पाकिस्तान की FBR का टैक्स हदफ 12,000 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़। रबा माली साल के दौरान होलसेल शोबे की पैदावारी ग्रोथ 32% रिकॉर्ड। सनती शोबे की ग्रोथ 1.21%। माइनिंग शोबे की ग्रोथ 4.85% रिकॉर्ड की गई। नेशनल अकाउंट्स कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग। सर्विसेज शोबे की ग्रोथ 21.1% और होलसेल शोबे की पैदावारी ग्रोथ 32% रिकॉर्ड की गई।
और मुल्क के मुख्तलिफ इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। लाहौर और मुल्तान में दर्जा हरारत 43, बहावलपुर में 44 रिकॉर्ड, सिब्बी में पारा 40 और नवाबशाह में 45 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। सिंध और पंजाब में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे की भी पेशगोई। सिंध में 1 जून से 31 जुलाई तक मौसम गर्मा की तातीलात होंगी। महकमा तालीम सिंध ने मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया। तातीलात के दौरान तमाम स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे, नोटिफिकेशन जारी। 9 मई जलाओ घेराव के मुकदमात बानी पीटीआई की बहनों उमर अयूब, फवाद चौधरी की अबूरी जमानतों में 29 जून तक तौसी। मुल्जिमान का रिकॉर्ड पेश न करने पर अदालत का प्रोसिक्यूशन पर नाराजगी का इजहार। आइंदा समात पर मुल्जिमान से तफ्तीश करके रिपोर्ट अदालत में पेश करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने अबूरी जमानतों पर समात की। मुल्जिमान के खिलाफ जना हाउस, अस्करी टावर समेत दीगर मुकदमात दर्ज हैं। लॉन्ग मार्च के दौरान वजीराबाद में बानी पीटीआई पर हमले का केस, 3 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मरकजी मुल्जिम नवीद समेत वकास और तैयब भट्ट पर फर्द जुर्म आयद की गई। तीनों मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। केस की समात 25 मई तक मुलतवी। हर शहरी का बुनियादी हक है कि वो अपने कंडक्ट से बाहर अगर निकलता है, प्रोटेस्ट करता है पीसफुल, तो ये उसका बुनियादी हक है, कहीं हक है। हमें रिलीफ जो मिल रहा है वो बेसिकली इनके केसेस सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और अदलिया आज़ाद है। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ हमारी पेशरफ्त शुरू है और जारी है। हम गुफ्तगू कर रहे हैं, उनके साथ डायलाग होने चाहिए हमारी, और उनकी उम्मीद है, मैंने पहले भी कहा था, उम्मीद है बहुत जल्द वो हमारे अलायंस का हिस्सा बन जाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि सियासी केसेस कभी मजबूत नहीं होते, इसलिए जमानतें हो रही हैं। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी हक है। मौलाना फजल रहमान बहुत जल्द हमारे अलायंस का हिस्सा होंगे। जो लोग जा चुके या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके, उनकी वापसी का फैसला नहीं हुआ। शेर अफजल मरवत के साथ जो भी मामला हुआ उसे मिलकर हल करेंगे। काला कानून बनने जा रहा है और ये हम लोग इसको अपोज करेंगे। नेशनल असेंबली में करेंगे, हम लोग सूबाई असेंबली में करेंगे, हम लोग हर चौक में इसकी मुजामत करेंगे। आइन के मुताबिक किसी की जुबान बंदी नहीं की जा सकती। काला कानून बनाया जा रहा है। हम इस कानून के खिलाफ कौमी और सूबाई असम्बली में मज़ाहमत करेंगे। जिसने यूब खान की मार्शल लॉ की बात की, उससे पूछे नवाज शरीफ ने क्या किया था। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। बाबर अवान का कहना है कि सहाफ़ियों को पकड़ने के लिए जो कानून बनाया गया वो नहीं चलेगा। वज़ीर कानून और वज़ीर आला तौहीन अदालत कर रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सहाफ़ियों के साथ खड़ी है। इस कानून के खिलाफ अदालत से रुजू करेंगे। आखिरकार मामला जो ठीक होने वो मुज़ाकरात से ही होने। मुल्क जो है वो अच्छाई की तरफ जा ही नहीं सकता जब तक मामलात को हल ना किया जाए, मुज़ाकरात के साथ किया जाए। और हुकूमत जो है वो बयान यही देती है कि बिल्कुल जी मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन वो हुकूमत है, वो कोई तज्जिया निगार नहीं है। उनको पढ़ के एक संजीदा तौर के ऊपर मुज़ाकरात की तरफ पेशरफ्त करनी चाहिए। हुकूमत मुज़ाकरात का कहती है, करती नहीं। मुल्क अच्छाई की तरफ जा ही नहीं सकता जब तक मुज़ाकरात ना हो। दरीना मौक़िफ़ है कि बात मुज़ाकरात पर ही ख़त्म होनी है। साबिक़ वफाकी वज़ीर असद उमर की मीडिया टॉक। अलीमा खान का कहना है कि अगर हमने जलाओ घिराव किया है तो हमें जेल भेज दें, अगर हम पर यह साबित नहीं तो हमें छोड़ दें। अब हम जेलों के बाहर बैठ जाएंगे। पुलिस हमारी हिफाजत के लिए है, जुल्म करने के लिए नहीं। हम खुद अपील कर चुके हैं कि अगर हमारे ऊपर जुर्म साबित होता है कि हमने ये सारी जो जलाओ घराव किया था तो हम सबको जेल में डाल दें, और अगर नहीं साबित होता तो हम सबको आजाद कर दें। और दूसरी चीज यही हो सकती है कि हम जाके जेलों के बाहर बैठ जाएंगे। हमारे पर जुल्म करने के लिए पुलिस नहीं है, हमारी हिफाजत करने के लिए है। इदारों के काम पर किसी को एतराज नहीं, एतराज मावराए कानून काम करने पर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अदालत में तलब किया। उन्होंने भी यही कहा, कानूनी दायरे में जो इख्तियार मिलता है उस पर अमल दरामद करें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बलोच तलबा की बाजियाबी से मुतालिक केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि रियासत को हमदर्दी दिखानी पड़ेगी। हमारी इकॉनमी बहुत नीचे जा चुकी है। लापता अफराद का मामला काबीना के अगले 2 इजलासों में उठाया जाएगा। हमने लापता अफराद केसेस में बहुत काम किया, जो रह गया वो भी करेंगे, थोड़ा सा वक्त दे दें। सियासी हल भी तलाश
तलाश किया जा रहा है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, जंग में भी सफेद झंडा लहराकर सीज फायर की जाती है, बातचीत करके हल निकाला जाता है। केस की समाअत 14 जून तक के लिए मुलतवी। लापता अफराद के मामले के हल के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत ने हमेशा इस मसले पर मुस्बत किरदार अदा किया। लापता अफराद के 7000 केसेस हल हो चुके। मामले पर कमीशन की रिपोर्ट तैयार हो चुकी, जो पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। पाकिस्तान में नॉन स्टेट एक्टर्स, बैरून मुल्क बैठे लोग मामले को अलग रंग देते हैं। हर केस मिसिंग पर्सनस का नहीं है। इस मसले पर हुकूमत हर तरह की मावनत करेगी। बैरिस्टर दानियाल चौधरी और बैरिस्टर अकील मालिक की मीडिया टॉक। महंगाई से परेशान अवाम पर बिजली गिराने की तैयारी। बिजली 3 रुपये 49 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 35 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। CPPA ने अप्रैल की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर की। नेपरा अथॉरिटी 30 मई को समाअत करेगी।